अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं दाता की नगरी में। मेरे अकब में देख सकते हैं कि दाता दरबार है और यहां पर दाता दरबार का जो उर्स है उसकी आमद है और लोगों का एक ख़ासा रश जो है वो यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी मैं बताता चलूँगा कि जिस तरह से CCP लाहौर की जानिब से जो है वो दाता दरबार के गिरदोनवा में तकरीबन 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जो है वो तैनात करने का हुक्म दिया गया है और यहाँ पर एक SP सिक्योरिटी और एक SP सिटी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जो खुद गश्त करते हैं और लोगों को जो है वो चेकिंग के लिए जो है वो वॉक थ्रू गेटों का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी जो है वो निस्ब किए गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है वो दाता दरबार के जो मैनेजर थे वो भी आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई। ताहाल जो है वो बात अगर की जाए DSP सिक्योरिटी की तो DSP सिक्योरिटी यहाँ पर एक खातून तैनात हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया था कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात हैं। जब हमने उनसे प्रोग्राम के हवाले से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरा गला ख़राब है जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम में बात नहीं कर सकती, लिहाजा सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतज़ामात देखने में जो है वो बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं क्योंकि अफसरान बाला की भी यहाँ पर आमद है और मेरा कैमरा मैन रईस भी मेरे साथ यहाँ पर दाता की नगरी में मौजूद है। जिस तरह से लिखा भी हुआ है, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनमा। और हम मौजूद हैं इस वक्त दाता दरबार में और देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो दाता दरबार जो है वो एक बड़ी हस्ती है और दूर दराज से यहाँ पर लोग सलाम करने के लिए आते हैं, ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जो कि पीरों का पीर है। क्या कहते हैं जी, आप मुझे बताएं, दाता दरबार आए हैं, क्या कहेंगे? दाता बहुत हस्ती है जी, पीरों का पीर है दाता। कहाँ से आए हो? मैं उकाड़ा से आया हूँ। उकाड़ा से कब से आए हो? मैं कल आया, दूसरा दिन है। तो क्या प्रोग्राम इधर रहने का? इधर फिर जा रहे हैं अब, मतलब कि उरस मेला देख के जाएंगे ना कि बगैर मेले तो टुर चले? नहीं हो, थोड़ा ही पैसे देंगे कल पैसे हो तो इजी पैसे मंगा ला। इसे नहीं जिदी धरती से तू आया, मैं जिदे दरबार से तू आया, तेन पैसे की लोड़ ही कोई नहीं। उन्हें चौल खाते नहीं? हाँ जी, चावल खाते से कल। जिन्नी देर जिंदा है, जिन्नी देर तू मरना नहीं, दाता दी नगरी च रहे, तू भूखा नहीं मरदा। जी, जिस तरह से इनका कहना था कि पैसों की थोड़ी सी किल्लत पैदा हो गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो दाता दरबार की हदूद में कोई मलंग हो, कोई मुसलमान हो, कोई बच्चा हो, कोई खातून हो, जब दाखिल हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती है तो दाता 3 टाइम लंगर की बजाय 6 टाइम जो है वो लंगर देता है। अगर फिर बात की जाए उर्स की तो उर्स के ऊपर जो है वो लाखों लोगों का यहाँ पर हजूम होता है। मेरे साथ एक और भी नौजवान यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। भाई इधर आओ मेरे पास, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम, सबसे पहले ये बताओ कि कहाँ रहते हो? मैं रायवंड सिटी से आप दाता दरबार आए सलाम करने? जी बिल्कुल। आपने सोचा मेले तो बड़ा रश होना, आज ही जाके दाल आओ? नहीं, मुझे छुट्टी आज मिली है तो इसलिए मैं पहले आ गया। पूरा प्लान था रात का कि छुट्टी मिलेगी तो सवेरे दरबार जाना है? जी ज़रूर। यहाँ पर दाता दरबार की जो पुलिस सिक्योरिटी है उसके इंतजाम देखने में नज़र आ रहे हैं, ठीक है कि गलत है? बहुत अच्छे इंतजाम हैं। तलाशी ले गया? जी, बहुत ज़्यादा सख्ती है। पहले जब अंदर जाते थे तलाशी नहीं होती थी, अब की सूरत हाल क्या है? अब तो वो लंगर भी नहीं अंदर लेके जाने देते, अब तो जो चीज़ है सब बाहर ही बांट जाए, शापर भी नहीं जाने देते। बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया अब अंदर। अच्छा, पुलिस की जानिब से और औकाफ की जानिब से बड़ा अच्छा इंतजाम कर बहुत दिया। अच्छा इंतज़ाम। पहले किस तरह के इंतजाम होते थे? पहले तो जैसे आप लंगर लेके आए हैं, यहाँ से आपको गार्ड चेक करता था और आप अंदर चले जाते थे और अंदर जाके अपना लंगर तकसीम करते थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब जो लंगर लेके आया उसने बाहर ही बांटना है, कबूल दाता साहब ने करना है। सुभान अल्लाह। मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, एक यहाँ पर बाबा जी भी बड़े दाता दरबार के मलंग हैं। पहले नारा लगाओगे फिर आपसे बात करूँगा। बोलो 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 सकीलाल कलंदरी अच्छा, मुझे बताओ कहाँ से आए हो आप? बिहारी से हैं। पूरा विहाड़ी से? जी बिहारी से। कितने दिन हो गए आए? रात चढ़े हैं। मेला देखे जाओगे? मेला देख के कतलम्मे भी खावांगे, अंदरसे भी खावांगे, लड्डू भी खावांगे, नारे भी लावांगे, टोला के तमाला भी पावांगे, चौल भी खावांगे, सब कुछ करेंगे। बिहारी को सलाम आप भी कह दें। बिहारी को सलाम जी, वो कहते हैं आप भी कह दें। बिहारी को सलाम, पूरे पाकिस्तान को सलाम। एक नारा हो जाए दाता दरबार का। बोलो 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 अल्लाह लाल कलंदरी इधर पुलिस तो नहीं तंग करती? नहीं जी, अभी तक तो नहीं किया। जेबां जो कोई पैसे कटने, कोई तलाशी लेनी, कोई तकरीबन अजय तक तो नहीं ऐसा सिलसिला चला। लाहौर पुलिस जिंदाबाद का नारा लगा। लाहौर पुलिस जिंदाबाद जी। लाहौर पुलिस जिंदाबाद। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि पुलिस की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी के बेहतरीन जो है वो इंतजाम किए गए हैं।
एक यहाँ पर खासा रश है लोगों का, क्योंकि मेला जो है वो शुरू हो गया है और ढोल की थाप पे जो है वो लोग भंगड़े भी डाल रहे हैं और ढोल भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। देखें ढोलों की आवाज़ भी आ रही है और यहाँ पर भी जो है वो एक लंगर का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त के लिए आए हुए हैं और देगे जो है वो बांट रहे हैं, मीठे चावलों की देगे बांट रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि उर्स की आमद है और लाहौर पुलिस की जानिब से बड़े अच्छे और बड़े ही बेहतरीन इंतजाम जो है वो देखे में नजर आए हैं। रईस कैमरामैन मेरा अगर दिखा सके तो रईस ये देखें यहाँ लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पर जो है वो लोगों का एक खासा रश है जो कि लंगर खा रहे हैं। मेरे साथ एक और यहाँ पर शख्स मौजूद हैं जो कि लगता है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, आप सिविल डिफेंस के मुलाजिम हैं? मैं डिप्टी डिवीज़न वार्डन हूँ, समनाबाद डिवीज़न, चिपुरजी से लेकर रायगढ़ तक, चिपुरजी से लेकर मंगामणि तक मेरे पास इलाका है। आपका इधर काम क्या होता है और आप क्या करते हैं? लोगों को यहाँ पर कोई ऐसा बंदा ना आया जो जैकेट में बम छुपा के लाए या किसी ऐसी, हमने उसको निकारा बनाना है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने के लिए आपको यहाँ तैनात किया गया है। खुदा न ख्वास्ता कोई दहशतगर्द, कोई ऐसा शख्स जो है वो दाता दरबार की हदूद में ना आ जाए। आपको कितनी देर की ड्यूटी करते हैं? मैं बस इस वक्त वो गवर्नमेंट वाले मुझे भेज देते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। आप खुश हैं दाता की नगरी में, दाता के कदमों में? हाँ, दाता के कदमों में आते हैं ना, उनके दरबार है दाता पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं दाता की नगरी में जाऊं, दाता का लंगर खाऊं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जिस तरह से बताया पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं, ना सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं वहाँ से भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर सलाम करने के लिए आए हैं। और दाता दरबार में जो लोग सलाम करने के लिए आते हैं उनकी मुरादें भी जो है वो पूरी होती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल की, तो सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो बड़े बेहतर कर रखे हैं। एक जवान जो है वो वहाँ पर तैनात किया गया है, दरवाज़ा बंद होता है और यहाँ एक दरवाज़ा है मेन गेट और यहाँ पर एक पुलिस एहलकार बैठा होता है जो कि लोगों को जामा तलाशी के बाद दाता दरबार की हदूद में जो है वो आने की इजाज़त देता है। ताहाल आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, यहाँ पर जिस जगह पे मैं जो है प्रोग्राम कर रहा हूँ रोज़नामचा, तो उसी जगह पे जो है वो एक वक्त आएगा कि पाँव रखने की जगह नहीं होगी। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जो है वो मुसलसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश बढ़ता जाएगा। देग वालों की बात की जाए तो ये देखें, ये देगों की दुकानें हैं, ये मखानों की दुकानें हैं। लोग यहाँ पर जो है वो सौदा बेच रहे हैं, कोई चावल बेच रहा है, उसके अलावा कोई खुशबू बेच रहा है, कोई मखाने बेच रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो कि दूर दराज से जो लोग तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर आके जो है वो लंगर और नज़र और न्याज जो है वो यहाँ तकसीम करते हैं। मेरा कैमरा मैन अगर रईस दिखा सके तो ये देखें, एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर। बेटा ये कितने का है? 200 रुपये का। 200 रुपये का। इसका वज़न कितना होता है? किलो का। 1 किलो जो है वो ये मखाने हैं और इसका वज़न 1 किलो है और 200 रुपये मालियत का यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है। और मुझे बताओ आप कितनी देर से यहाँ बैठे हो? बहुत देर से। बच्चा कहता जी काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठता हूँ। ये देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर सेंट, अतर और दीगर जो है वो खुशबुएँ जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। दुकानदार के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से दुकानदार जो है वो यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, ताहाल यहाँ पर अंगूठियाँ भी हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि दाता दरबार के उसके ऊपर जो है वो लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। मज़ीद जो है वो और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ चलिए, ताकि यहाँ पर एक बड़ा रश बढ़ता जा रहा है। रईस मेरा ख्याल है कुछ और लोगों से भी बात करते हैं ताकि हमारा जो दिखाने का मकसद है अपने नाज़रीन को दाता दरबार का जो उर्स है उसमें जो है वो मज़ीद इजाफा हो सके। दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ जो है वो मैनेजर साहब के पास जो कि मैनेजर औकाफ हैं और मेरे साथ यहाँ पर दाता दरबार के मेन गेट पर मौजूद हैं। जिस तरह से
मैं बताता चलूँ कि दाता दरबार का जो मेला है उसकी आमद और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो देखने में बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रुकावटें लगाई गई हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर जो है वो शेख साहब मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। आप मुझे अपना ज़रा पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शेख जमील अहमद है, मैनेजर औकाफ दाता दरबार। माशाल्लाह, आप मैनेजर हैं दाता दरबार के। आपके गिरदोनवा में लोगों का एक बड़ा रश होता है, जिस तरह से मेले की आमद है, और आपने बड़े अच्छे इंतजामात भी यहाँ पर कर रखे हैं। थोड़ा सा मुझे बता दें कि सिक्योरिटी के हवाले से कौन कौन से गेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किन किन को बंद किया गया है, और जो है वॉक थ्रू गेट कितने लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से जैसा आपने अभी बताया कि कितने गेट इस्तेमाल किए, 4 गेट हम इस्तेमाल करेंगे ज़ायरीन के लिए। गेट नंबर 1, 4 और 5 इनसे मर्द ज़ायर की एंट्री करवाएंगे, 2 नंबर से लेडीज़ ज़ायर की एंट्री करवाएंगे। हर एंट्री पॉइंट पर वॉक थ्रू गेट इंस्टॉल किए गए हैं, बाकायदा 133 सिक्योरिटी कैमरा जाते इंस्टॉल हैं। हमारे हर गेट पर 3 लेयर में चेकिंग होगी। बाकी चीज़ें हस्बे साहब के पिछले साल से हमने बेहतर इंतज़ाम किए हैं सिक्योरिटी के। जिस तरह से यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब भी आते हैं, इसके अलावा दीगर अफसरान भी आते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या बंदोबस्त करते हैं? क्योंकि अंदर जो है वो चादर पोशी भी होती है, इसके अलावा गुसल भी दिया जाता है। तो हाल उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उसकी मैनेजमेंट के हवाले से किस तरह से तमाम इंतजाम किए जाते हैं। जैसा कि आपने चादर पोशी का फरमाया, चादर पोशी के लिए 2 नंबर गेट को हम इस्तेमाल करते हैं। उधर से हम वज़ीर आला साहब को रिसीव करके लेकर जाते हैं। वो पोर्शन चादर पोशी का एक अलहदा है, जितने भी VVIP होंगे उनके एक अलहदा पोर्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है। उस पोर्शन में सिक्योरिटी के इससे भी ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं। शेख साहब, देखने में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चोर भी हैं, डाकू भी हैं, और यहाँ पर मंशियात फरोश भी दाता दरबार की हदूद में है। यहाँ तक कि एक तरफ नमाज हो रही होती है और दूसरी तरफ जो है वो मिनी सिनेमा घर बने हुए हैं। क्या इनके मुतल्लिक आप कोई रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजते? वो जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं वो ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, जिस तरह वो चीज़ें मैनेज करवा रही है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये ज़्यादा पूरे मुल्क में मशहूर है कि दाता दरबार में जो पपोश का निज़ाम है वो बड़ा ख़राब है। आपकी जानिब से बोर्ड भी लगा दिए जाते हैं कि 10 रुपये उजरत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नई नवेली दुल्हन या दुल्हा इधर आते हैं तो उनको जो है वो प्यार मोहब्बत से कस्में देकर 500-500 रुपये ले लिए जाते हैं। और जब आपकी निगाह किसी और तरफ होती है तो ये लोग जो है वो जूती रखने का, उतनी मालियत की जूती नहीं होती जितनी मालियत ये वसूल कर लेते हैं। 50 रुपये की जूती होती है, 200 रुपये ये ले लेते हैं। इनके ऊपर कोई फोकस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसलिए हमने फ्लैक्सें भी लगाई हुई हैं, बाकायदा स्पीकर भी हमने चलवाया जिसमें 10 रुपये के मतलब सारी डिटेल दी जा रही है। मज़ीद हमने सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए हुए हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो उसके मुताबिक उसके खिलाफ हम FIR भी करवाते हैं, और ये सारी चीज़ें बेहतर कर रहे हैं उसको। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद थे मैनेजर औकाफ। और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का अगर सिलसिला देखा जाए तो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर बड़ी सख्त कर दी गई है। SP सिटी की जानिब से भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जिस तरह से दाता दरबार के मेले की जो है वो आमद है, उर्स है, और उसी पर जो है वो देख सकते हैं। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर खासा रश है, जो लोग यहाँ पर जो है वो दाता दरबार आन पहुँचे हैं। और यहाँ पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। देगे भी बांटी जा रही हैं, इसके अलावा जो है वो फूलों के हार भी पहनाए जा रहे हैं, और पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। रास्ते में जो है वो खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है तमाम का तमाम निज़ाम। और यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त की गई है। जिस तरह से करामत सब इंस्पेक्टर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे और बात करेंगे। करामत साहब, आपकी पोस्टिंग यहाँ पर है? जी सर। आपकी पोस्टिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या आपकी चेकिंग होती है, किस किस को आप चेक करते हैं, और अगर कोई काम बेहतर ना करता हो तो उसकी रिपोर्ट कहाँ बना के भेजी जाती है? इंशाल्लाह हम गलत अपना सुस्ती करने नहीं देते, क्योंकि ये दरबार की सिक्योरिटी है। 1 मिनट की सुस्ती में भी कुछ भी हो सकता है। ये हमारे जवान इंशाल्लाह लड़ करते हैं, हर चीज़ की चेकिंग होती है। करामा साहब, कितने जवान आपके अंडर हैं, कितने जवान तैनात किए गए हैं, कितनी लेडीज़ कांस्टेबलान हैं, और यहाँ पर कौन कौन सा गेट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है? वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जामे तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी है। ज़रा तफसीलन मुझे बताएं। जी सर, तमाम लेडीज़ 6 लेडीज़ लगी हुई हैं। कल मेला, कल सरकार का औरस है, कल और तादाद बढ़ जाएगी। वो 45-46 जवान हैं। हर चीज़ को चेकिंग के बाद जाने देते हैं। वॉक थ्रू ग्रेड भी है, मेटल डिटेक्टर भी है, हाथों से भी तलाशी ली जाती है। 3-4 रो बनी है तलाशी लेने के लिए। और आला अफसरान यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं, उनकी ब्रीफिंग के साथ आप मुलाजमीन को भी ब्रीफिंग देते हैं? यस, अफसर आते रहते हैं, ब्रीफ करते हैं। मुलाजमन को भी डेली बेस पे ब्रीफिंग की जाती है। ये थे मेरे साथ करामत सब इंस्पेक्टर जो कि दाता दरबार सिक्योरिटी में तैनात हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे जो है वो यहाँ पर काफ़ी रश देखने में नज़र आ रहा है, और लोग जो है वो यहाँ पर दरबार आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दाता दरबार की जो है वो
आमद है जिस तरह से मेले की, और ये लोग भी यहाँ पर आए हैं। मौलवी साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान हनीफ मुगल। मोहम्मद इमरान हनीफ मुगल साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? लाहौर से, मुगलपुरा लाहौर से। लाहौर मुगलपुरा से ये तशरीफ़ लेके आए हैं। दाता के जो है वो बड़े मानी हैं और यहाँ पर अपनी एक टीम के साथ आन पहुँचे हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद क्या है? छोटे छोटे बच्चे भी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो, साथ आए हैं और इन्होंने हाथ पकड़ रखा है कहीं गुम ना हो जाएं। और मैं अमूमन इसी तरह से कहता होता हूँ कि अगर जिस तरह से अपनी फैमिली के साथ जो है वो बच्चे आएँ, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरह से मौलवी साहब मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनकी जानिब चलेंगे। आज आने का आपका मकसद क्या है? दाता हज़ूर का उर्स शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला कल से, तो हम अपने जामिया मिनहाजुल उलूम मुगलपुरा से अल्हम्दुलिल्लाह ताला तमाम हुफ़ाज़ तलबा सारे हमारे, हम उनके साथ दाता हज़ूर हाज़री के लिए हाज़िर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर साल ये हाज़िरी हमारी होती है, और उर्स से कबल एक दिन, ताकि बच्चों के चूँकि बाद में रश बढ़ जाता है तो हम बाद में, तो हुज़ूर दाता साहब की मोहब्बत और ये अल्लाह के एक दोस्त हैं जो ज़िंदा के आज से 969 साल गुज़रने के बावजूद भी मरजा खलाइक हैं, और हुज़ूर ताजदार कायनात की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत जो इन्होंने सारी इंसानियत को अता की, हर मुसलमान को अता की, उस मोहब्बत को दोबारा रिवाइज़ करने के लिए, दोबारा इहया करने के लिए हम उसके लिए आते हैं और इस अल्लाह के दोस्त की बारगाह में हाजिर होते हैं। कितनी देर से आप दाता दरबार आ रहे हैं, दाता दरबार की ज़ियारत कर रहे हैं? कितनी देर से? तकरीबन यहाँ तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे इदारे के 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह ताला दाता हज़ूर हाज़िरी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से लेके अब तक जिस तरह से वक्त गुजरता गया, पहले सिक्योरिटी बड़ी लूज़ थी क्योंकि दहशतगर्दी के कोई ख़तरात नहीं थे, फिर दहशतगर्दी के ख़तरात हो गए और दहशतगर्दी का एक हमला भी जो है वो दाता दरबार की हदूद में हो चुका है, बल्कि उसके सेन में हो चुका है। और पहले जो थे वो सिक्योरिटी बड़ी लूज़ थी, यहाँ पर वॉक थ्रू गेट नहीं होते थे, खारदार तारें नहीं होती थी, पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होती थी। जैसे जैसे आपने वक्त गुजारा दाता दरबार में आके, ये जो है वो यहाँ पर आप आते हैं ज़ियारत करने के लिए, अपनी एक पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं, पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो आप किस तरह से देखते हैं? माशाल्लाह बहुत बेहतर है। पिछले सालों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा सिक्योरिटी का सिस्टम होता है और बहुत ज़्यादा दूर तक ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और ये कोशिश करते हैं कि लोगों को हद्दुल इम्कान अपनी सलामती के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करें और ख़ूबसूरत तरीके से करें। मेरे साथ यहाँ पर थे एक मौलवी साहब जो दाता दरबार आए थे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। इमरान साहब इनका नाम था, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इमरान साहब जो है वो मेरा नाम है, और इमरान साहब अपने एक दोस्तों के हमरा, फैमिली के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बच्चा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, बड़ा मासूम सा बच्चा है। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ानुल हसन। बेटा मुझे ये बताओ कि दाता दरबार आए हो, आपको पुलिस नज़र आ रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं, बेहतर है? जी। आप आज क्या लेने आए हैं? हम उनको सलाम मत करने। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, जिस तरह से देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। और अगर बात की जाए दाता दरबार के उर्स की, तो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो देगों का सिलसिला भी जो है वो जारी सारी है। कारोबार की नवैयत के अगर हवाले से देखा जाए तो जिस तरह से दाता दरबार का जो मेला जब आता है तो मेले में जो है वो इसी तरह से लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं। रईस ज़रा तमाम चीज़ें दिखाएं कि यहाँ पर ये लोग दूर दराज से, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों से जो है पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, और जो है वो दाता की नगरी में आकर जो है वो लंगर भी खाते हैं, सलाम भी करते हैं, ज़ियारत भी करते हैं। तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर एक दुकान है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। अगर दाता दरबार की उसकी बात करें तो अमूमन लोग जो है वो पहले से कुछ ऐसे गाहक होते हैं कि जो गाहक की अगर बात करें तो पहले गाहक कम होते हैं, लेकिन जब दाता दरबार का उर्स होता है तो इनके ऊपर भी जो है वो अल्लाह की बड़ी रहमत शुरू हो जाती है। इन्होंने तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए हैं ये दुकान बना रखी है, लेकिन यहाँ से जो है वो कि वो लोग जो आते हैं यहाँ पर अपनी न्याज बांटने के लिए, यहाँ से वो न्याज ख़रीदते हैं, फिर उसको बांटते हैं। अमूमन देखने में आता है कि यहाँ पर जो है वो पहले राशन होता है। भैया आप मुझे ज़रा अपना नाम बताएं। मैं कामरान। कामरान, आपकी दुकान को कितनी देर हो गई? ये पाकिस्तान बनने से पहले है। यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो दौर था, वो वक्त था जब आपने आपके दादा जान यहाँ बैठते थे। दादा भी बैठते होते यहाँ पे। कामरान, जिस तरह से मैं पहले भी, क्योंकि मैं भी इधर करीबी का रहायशी हूँ, और यहाँ से जब गुजरते हैं तो रश जो है ना वो ख़रीदारों का कम होता है, लेकिन जिस तरह से ये
मेला आ गया है या उर्स जो है वो यहाँ पर तकरीबात होती हैं, तो वहाँ पर आपके काम की क्या सूरत हाल होती है? हमारे ये बैरियर लगा हुआ है आगे, ये काम बराबर किया हुआ है। बैरियर ना लगा हो ना माशाल्लाह गाहक बड़ा अच्छा है। ये बैरियर कोई चीज़ आने नहीं देते हमारा, लेकिन सिक्योरिटी को भी तो देखो। सिक्योरिटी मेन पे है, ये देखें बाजार में है, आने दे मोटरसाइकिल का ममनू है। हाँ मोटरसाइकिल नहीं आने देते। कामरान, जो लोग यहाँ से गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो ख्वाहिश होती है कि हम गाड़ी में बैठे बैठे कुछ चीज़ खरीद लें, मोटरसाइकिल वाले को तो कम से कम अंदर आना चाहिए ताकि आगे फौरी चीज़। अगर नाज़रीन देखा जाए तो स्टैंड जो बना गया है, पार्किंग स्टैंड जो बनाया गया है, ये भी जो है वो मैं समझता हूँ कि लोगों को दो हाथों से लूट रहे हैं। पार्किंग माफिया जो है वो इस वक्त पूरे अपने पंजे ज़मीन में गाड़े बैठा है। लेकिन अगर बात की जाए तो टोकन की जिस तरह से गवर्नमेंट की जानिब से 20 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, ये लोग 30 रुपये भी लेते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल लगाने के लिए 2 सड़कें क्रॉस करके जब मोटरसाइकिल की पार्किंग करके आना पड़ता है, तो उस वक्त जो मोटरसाइकिल सवार होता है उसको बड़ी दुश्वारी होती है। अगर मोटरसाइकिल डायरेक्ट बैरियर से अंदर आ जाए और यहाँ से कुछ सौदा सलफ खरीदा जाए तो इन गरीबों का जो है वो कारोबार बड़ा अच्छा चमक सकता है। क्या आप समझते हैं कि जो बैरियर आगे लगा हुआ है इसको हटा दिया जाए और मोटरसाइकिलें अंदर आए? नहीं, बैरियर तो सही है, बैरियर थोड़ा आगे कर दें, मोटरसाइकिल आने दें, चेकिंग करें, मोटरसाइकिल आने दें आप। फिर पार्किंग है वहाँ पर खड़ी हो जाएगी, अच्छी पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर, 10 सारी पार्किंग है ना। पार्किंग मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। यहाँ गवर्नमेंट ने थिएटर फ्री किया था जुतियों का, यहाँ जुती बड़ी गायब हुई थी, 5-5 जुती गायब हो गई थी अंदर से। लेकिन कामरान, अंदर मेरी जिस तरह से बात हुई अपना मैनेजर उकाब से, तो उनका भी यही कहना था कि चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जा रहा है। यहाँ पर तो जिस तरह से मैंने पहले नाजरीन बात की कि यहाँ पर 100 रुपये की जूती होती है और उसकी उजरत पापोश जो है वो 200 रुपये ले लेते हैं। ये भी एक माफिया बैठा हुआ है। हाँ जी, वो आगे बात सही है, 10 रुपये है रेट इनका। इनके बाकायदा तौर पे बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, बोर्ड लगे हुए हैं, 10 रुपये। जिस तरह से कामरान ने बताया कि पहले जो है वो यहाँ पर जो जूतों का सिस्टम था अंदर रखने का वो फ्री था, बगैर टोकन के था। लेकिन यहाँ पर फिर 10-20 रुपये टोकन की खातिर जो है वो हज़ारों रुपए के जूते चोरी होने शुरू हो गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी जो है वो जूतों की मालियत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर चोरी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। दाता दरबार की हदूद में मैं बड़ा वाज़ेह बताता चलूँ कि दाता दरबार की हदूद में जो है वो इंतहा का क्राइम है। मंशियात फरोश यहाँ पर हैं, बच्चों के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती करने वाले जो है वो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, बच्चों को अगवा और बच्चियों को अगवा करने वाले यहाँ घूम रहे हैं। दाता दरबार की बैक साइड पे जो 2 गलियां हैं, गलियों के अंदर जो है वो होटल बनाए गए हैं जहां पर मासूम बच्चियों के साथ जो है वो ज़ना बिल जबर की रोज़ाना की वारदातें होती हैं। तहाल इनको कोई पूछने वाला नहीं। होटलों की चेकिंग के हवाले से जो है वो CCPO लाहौर ने कहा था और SP सिटी ने कहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इसमें SHO की कोई नेग्लिजेंसी है कि उसको चेक नहीं किया जाता। 2 गलियां छोड़कर यहाँ पर नशा के कैप्सूल फ़रोख्त होते हैं, जो कि नशाई एक लंबी लाइन में लग के जो है वो नशा के कैप्सूल ख़रीदते हैं और वो ख़ुद को मौत के मुंह में ले जाते हैं। इसी तरह से दाता दरबार की हदूद में बहुत सारी ऐसी सराएं बनी हुई हैं जहाँ पर कमसिन बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती भी की जाती है और यहाँ पर मिनी सिनेमा घर भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो है वो फाश फिल्में देखी जाती हैं। खुद यहाँ पे दरबार की अगर बात करें तो एक तरफ दाता दरबार में अजान हो रही होती है, नमाज हो रही होती है, लोग वहाँ से दूर दराज से नमाज पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन साथ गली में जो है वो यहाँ पर जिस्म फरोशी के धंधे भी अरूज पर होते हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेनी है। दाता की नगरी में आप आएँ और आप आके यहाँ पर अंदर से ना खाएं, आप आके यहाँ मिठाई ना लें, यहाँ खुशबू ना लगाएं, तो उस मेले का मज़ा क्या। मेला तो वही होता है कि मेले में जो है वो दुनिया इकट्ठी हो और दाता के नज़ारे हो रहे हों। पुलिस सिक्योरिटी की जिस तरह से हमने बात बताई कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और साथ साथ ये भी बताया कि दाता दरबार की हदूद में जहाँ पर
मंशियात फरोशों के डेरे भी हैं, इसके अलावा चोरों के डेरे भी हैं, दीगर जो है वो लोगों के यहाँ पर डेरे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेला उसी का नाम है कि जब आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ोकार के साथ यहाँ पर आते हैं। या आप सुन सकते हैं कि मेरे अकब से आवाज़ें आ रही हैं कि किस तरह से जो है ढोल भी बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर एक नौजवान जो है वो यहाँ पर अंदर से निकाल रहा है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कितनी देर से बना रहे हो? मैं 8 साल से। 8 साल से। तो ये मटेरियल भी खुद तैयार करते हैं? हर चीज़ खुद तैयार करते हैं। तो कितना रोज़ का बिक जाता है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र ही होना चाहिए। जिस तरह से मोहम्मद अली ने कहा कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं समझता हूँ कि जो लोग खाना नहीं भी खा के सोते उनको भी कहना चाहिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मोहम्मद अली, मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, चाहे रोज़ी मिलती है या नहीं मिलती, अगर ज़्यादा मिलती है या कम मिलती हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब ये मेला शुरू होता है उस वक्त काम में तेज़ी आ जाती है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का इतना करम, इतना शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में ये दरबार ऐसा है कि जहाँ इतनी रौनक, इतनी हलचल, इतनी खुशी होती है, यहाँ कोई भी नहीं होती। ये पूरे पाकिस्तान का वाहिद दरबार है जहाँ हर इलाके से दुनिया इधर आती है। 5 सूबों की दुनिया इधर आती है, बाहर से लोग इधर से आती हैं। मदीने के बाद अगर मैंने सुना है कि अगर मदीने के बाद ज़्यादा रश होता है ना, दाता के दरबार पे होता है, तो माशाल्लाह इधर इतनी रौनक होती है जितना कोई हिसाब नहीं, अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हो आप। रईस कैमरामैन, मैं चाहूँगा यहाँ आके तो ज़रा मोहम्मद अली को दिखाओ ये किस तरह से यहाँ पर अंदर से निकाल रहा है। और मेरे पाकिस्तान के शहरियों को भी जो है वो पता चलना चाहिए कि गर्मी में जो है वो किस तरह से अंदर से निकाले जाते हैं। ये देखें, ये मैं खुद भी निकाल रहा हूँ और यहाँ पर जो लोग अंदर से ख़रीदते हैं उनका भी एक खासा रश यहाँ पर लगा हुआ है। और ऐसा ऐसा देखो ये ब्राउन होते चले जा रहे हैं। मोहम्मद अली, ये कितनी देर से तजर्बा आपने हासिल किया है? मैंने ये तजर्बा समझ लो कि 8 साल से ही हासिल किया है। मैं स्टार्टिंग में से इधर आया था। मेरा उस्ताद केड़ा है? मेरा उस्ताद बाबा मन्ना। कितों दा? मेरे वालिद साहब। वेरी गुड। वालिद साहब भी इनके उस्ताद हैं, वालिद साहब भी इनको सारे सिखाते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं। आज अपने वालिद साहब की बदौलत मोहम्मद अली अच्छे पैसे कमा रहे हो। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अली क्या खिलाओगे मुझे, ताकि ये देखें मुझे ये मुझे भी खिला रहा है और खासा जो है खस्ता है। मैं समझता हूँ कि जो दाता दरबार की हदूद में आता है उसको ऐसा लंगर खाना चाहिए ताकि उसको पता चले कि मैं लाहौर गया हूँ। इसलिए कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमया नहीं। पीछे ढोल की थाप जो है वो मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो ऐसा ऐसा जो है वो ढोल की थाप भी जो है, और लोग जो है वो यहाँ भंगड़े भी डाल रहे हैं। और एक अकीदत व एहतराम का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, औरतें जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। दाता दरबार का जो ये मेला है, जो उर्स है, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ से फैज़ हासिल करके जाते हैं। जिस तरह से फिर बात की जाए, ये देखें, ये तमाम चीज़ें जो है वो दुकान के अंदर मौजूद हैं। ये रईस कैमरामैन, यार पीला लड्डू भी दिखाओ ताकि देखने वाले के मुंह में पानी आए और उसे पता चले कि लाहौर लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमया नहीं। मज़ीद भी मैं चाहूँगा कि वो कैमरामैन जो है मेरा वो एक तरफ दिखाए कि किस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो सामने लाई जाती हैं कि दाता दरबार के उर्स के अंदर। और मैं चाहूँगा कि वो ढोल जो बज रहा है, मैं भी उस ढोल के पास जाऊँ और जाके ढोल वालों से भी बात करूँगा। और ये देखें, ये सारे डांस कर रहे हैं। ये दाता दरबार का मेला है। मेले के अंदर भंगड़े भी डाले जाते हैं। क्या बात है, बोलो 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 सकीलाल कलंदर। ये मेरे साथ थे यहाँ के मानी जो दूर दराज से यहाँ पर सलाम करने के लिए आए हैं। ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाल रहे हैं, जिस तरह से मैंने भी भंगड़ा डाला, हाल ये लोग भी भंगड़ा डालने के लिए आए हैं। मजीद और लोगों से भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से बात करते हैं।
बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उन ढोल वालों के साथ जिनके अगर ढोल दाता दरबार की हदूद में ना बजे तो मेला सजता नहीं, मेला जचता नहीं, मेले में चार चांद नहीं लगते, मेले में रंग नहीं भरते। ये ढोल वाले हैं जो दूर दराज से यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं। और ये भाई भी आप देख सकते हैं कि ये बाजा बजा रहा था, खासा ज़ोर लगता है और काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है बाजा बजाने में। लेकिन ये लोग अपना रोज़गार कमाने के लिए, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बाजा था जो बजाया जा रहा था, जिसकी जो है वो सुर के ऊपर जो है यहाँ पर हज़ारों दुनिया इकट्ठी हो गई थी इसको देखने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है। मैं समझता हूँ कि शायद ये किसी दूर दराज इलाके से आए होंगे, यहाँ अपने बहन भाई, बच्चों, बीवी और दीगर रिश्तेदारों के खाने पीने के लिए जो पैसे जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं। मैं उनकी जानिब चलूँगा, उनसे बात करूँगा। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम नूर ज़मान। नूर ज़मान, थोड़ा एक तो ऊंचा बोलें ताकि मेरे नाजरीन को आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर जा सके। और मुझे बताएं नूर ज़मान, आपके पास बड़ा खूबसूरत फ़न है जहाँ पर एक तरफ दाता दरबार का जो है वो चार दीवारी है और मैं देख सकता हूँ कि दाता दरबार का एक मेला जो है वो खूब यहाँ पे एक जश्न का समा है। लोग यहाँ पर अब अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए, अपनी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं, पूरी करवाने के लिए आए हैं। तो वहीं पर आप भी जो है वो मेरा ख्याल है कहीं नूर ज़मान दूर से आए होंगे। कौन से ज़िले से ताल्लुक़ है आपका? ज़िला टोपा टेक सिंह, तहसील पीरमल। टोबा टेक सिंह से जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और कितने दिन से यहाँ पर आए हुए हैं? अभी आए हैं। अभी आए हैं। कोई लोगों ने कोई पैसे वैसे दिए हैं, कोई नाश्ता वाश्ता खाने पीने के कोई पैसे जमा किए हैं? असी पैसे के लिए नहीं आए, असी दास के ताकि जश्न के लिए आए हैं। यानी कि आप पैसे नहीं लेते, आप जश्न मनाने के लिए आते हैं? बेशक। कितने लोग आपके संगती आए हैं? असी 4 हैं। 4 लोग। एक जज्बा होता है जब इंसान उम्रा करने के लिए जाता है तो चंद दिन पहले जो है वो दिलों में ख्वाहिश पैदा होती है कि हमने मक्का भी जाना है, मदीना भी जाना है और वहाँ ये करेंगे वो करेंगे। दाता दरबार मैं समझता हूँ कि यहाँ लाखों दुनिया आती है और पुलिस के जो बंदोबस्त हैं वो भी मैं आपसे बात करूँगा। नूर ज़मान, यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ कि पुलिस की जानिब से तंग तो नहीं किया जाता? पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं और नहीं कोई गाली नहीं करते, किसी किस्म की नहीं करते। यानी कि पुलिस वाले जितनी देर आपको आते हुए कि पुलिस वाले दोस्त बन गए हैं? हाँ जी, जो सामने पड़े हैं सारे दोस्त हैं हमारे, सारे जितने ही लाइनों में बैठे हुए हैं ना हमारे दोस्त हैं। कोई गाल नहीं किसी किस्म की करते और सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। अच्छा नूर ज़मान, ये दाता का मेला आ गया है, बड़ा रश नज़र आ रहा है और मुझे बताओ कि जो दोस्त आप मिलजुल के इलाके में इकट्ठे हुआ करते थे, क्या प्लान बनाया था? दाता दरबार चलेंगे, जाके क्या करेंगे? असी जी ये प्लान बनाया है भी असी दाता दी नगरी जाना है जी, उत्थे जुमरी धमाला जश्न मनाएंगे। और क्या करना था, यही करना था। तो ये ढोल वाला कौन है? ये हमारा भाई है छोटा। ये मैं छोटे भाई की जान भी चलूँगा। छोटा भाई भी जो है वो यहाँ पर ढोल ये बजा रहा था। ये देखें, ये इसका काम है ढोल बजाना। आप मुझे अपना नाम बताएं। हमारा नाम जीशान है। जीशान, बड़ा खूबसूरत नाम है। जीशान, कितनी देर से ढोल बजा रहे हो? हम 10 साल से बजा रहे हैं ढोल। जिस मेले 'ਚ ढोल ना होवे, जिस मेले 'ਚ बांसुरी ना होवे, जिस मेले दे विच हलाला ना होवे, जिस मेले दे विच भंगूड़े ना होनो, मेला कादा? ज़रा एक बार मुझे ढोल बजा के दिखाओ। ये देखें जी, ये ढोल बजा रहा है। ये हाँ, ये देखें ना, ये ढोल बजाना इसने शुरू कर दिया। ये लोग दूर दराज से यहाँ पर जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं और यहाँ पर मेले में चार चांद लगाने के लिए आते हैं। जिस तरह से मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये सामने दाता का दरबार है और यहाँ पर खासा रश देखने में नज़र आ रहा है और ये रश वाली जगह है जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश बढ़ता चला जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो बड़े बेहतरीन किए गए हैं। तहाल ढोल की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ढोल बजाए जा रहे हैं, जो बाजे बजाए जा रहे हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर लाहौर पुलिस की जानिब से भी बड़े जो है वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से CCPO ने जो है वो कहा था कि दाता दरबार के मेले पे जो है वो खासा एक पुलिस का जो है वो दस्ता तैनात किया जाएगा। तो उसी तरह से तमाम दरवाजे जो हैं वो दाता दरबार के 6 दरवाजे हैं, 6 दरवाज़ों के ऊपर जो है वो एक एक रिज़र्व जो है वो तैनात कर दिया। लेकिन जामे तलाशी के बाद जो है वो उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। किसी को बगैर जामी तलाशी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर मैं एक बार कहूँगा अपने कैमरामैन से कि इनका फ़न जो है वो दिखाया जाए। बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत कर
बड़ी मेहनत करते हैं। एक बाबा जी भी मेरे ऊपर जो है वो पैसे देने शुरू कर दिए हैं मेरे सर के ऊपर से। मैं चाहूँगा कि मैं बाबा जी से भी बात करूँ और बाबा जी से मैं कहूँ कि बाबा जी दाता दरबार ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਦਾਤਾ ਦੂਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਾਤਾ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਜਰਾਣੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ आया। यानी कि लाहौर पुलिस के इंतजामात बड़े बेहतरीन ने। देखें जी, लाहौर पुलिस के इंतजामात की अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस के इंतजामात इंतहाई बेहतरीन किए गए हैं। ख़ासकर मैं अप्रिशिएट करूँगा, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम भी अप्रिशिएट करेगी SP सिटी ऑपरेशन सरफराज विरक को, जिनकी सरबराही में जो है वो पुलिस तैनात की गई दाता दरबार के गिरदोनवा में और गेटों पर, जो कि जामा तलाशी के बाद लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दे रही है। यहाँ पर जिस आदमी से भी बात की गई है वो यही कह रहा है कि पुलिस की जानिब से जो है वो नहीं तंग किया जा रहा, बल्कि बड़े अच्छे और बेहतरीन इंतजामात जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।